बार पार्वती जी स्नान कर रही थी। उसी समय पार्वती जी ने नंदी को बाहर द्वार पर बैठा दिया है। कोई भी आए, शिव भी आए तो मत आने देना अंदर। इतने में शिव आए, नंदी ने उन्हें रोकना चाहा। शिव ने थोड़े आंखें लाल लाल की, क्रोध दिखाया। नंदी ने कहा बाबा आप जानो और आपकी पत्नी जाने, आपका घर, हम कौन होते हैं रोकने वाले। शिव अंदर आ गए। पार्वती लज्जित हो गई। जल्दी जल्दी माँ ने वस्त्र धारण कर लिए। अब पार्वती जी को लगा कि अपना भी कोई गण तो होना ही चाहिए जो केवल हमारा गण हो। और माता पार्वती जो स्नान कर रही थी, मैल से एक पुतला बनाया। आइए 30 सेकंड में एक बार बात कर लेते हैं। हमारे आपके शरीर से क्या इतना मैल निकलता है कि उससे कोई पुतला बन सके। तो पार्वती जी के शरीर से चौबे जी महाराज इतना मैल निकल जाएगा कि पुतला बन जाए। मदन लाल जी और बाबूलाल जी ने कितनी अच्छी बात कही। आप समझे इनका आशय क्या कहना चाह रहे हैं। पहले आज की तरह लोग ये साबुन, फेस वॉश, बॉडी वॉश ये सब यूज नहीं करते थे। पहले लोग उपटन लगाते थे। बेसन, हल्दी, चोकर आदि जो जो मिलाया जाता है आप सब जानते हो। हमें तो उसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन लगाते हैं ना। जब उसको लगाया जाता है तो उसको उपटन कहते हैं, और जब उसको मनियार जी उतारते हैं उसको मैल कहते हैं। पार्वती जी ने जो पूरे शरीर में उपटन लगाती थी, तो बड़े कटोरे में भर के उपटन चाहिए, जो उतारा तो अच्छा खासा मैल तैयार हो गया था। उसी मैल से माता पार्वती ने एक छोटा सा पुतला बनाया, उसका अभिषेक किया, सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वो सुंदर बालक के रूप में परिणत हो गया है। गणपति गणेश भगवान की जय। गणपति गणेश भगवान की जय। बालक को देखते देखते बड़ा कर दिया माँ ने अपनी शक्ति से। हाथ में एक लाठी दे दी, पैरी पर बैठ जाओ, कोई भी आए आने मत देना। माँ कोई भी नहीं, बोले कोई भी नहीं। हाथ में लाठी लेकर गणेश जी घर के बाहर बैठे हुए हैं, और इतने में आए भोलेनाथ। और देखा बड़ा सुंदर बालक है। देखो ना ये कितना सुंदर चित्र है। शिव की गोद में गणेश जी को देखो ना, उसी वाले रूप को देखना, इस वाले को नहीं। हाँ तो पहले वाला रूप वो है भैया, ये कैमरा वाले भैया दोनों, उसको दिखाओ भाई। आप लोग तो देख रहे हो, लोग जो दुनिया लाइव में देख रहे हैं वो कहेंगे कौन सा वाला रूप। आइए आदरणीय गोपाल जी पधारिए। जीवन बीत गया हमारा कहते कहते। अब तो चल ही रहा है, गुजरी जा रही है जिंदगी धीरे धीरे, ऐसे ही निकल जाएगी। ऊपर दिखा रहे थे। अच्छा पहले वो वाला रूप देखिए ऊपर, अभी उसकी बात हो रही है, ये रूप बाद में आएगा। उस पर ध्यान दीजिए, कितना सुंदर रूप है कि नहीं, चित्र सुंदर है कि नहीं। बस इस रूप में गणेश जी महाराज बाहर लाठी लेकर बैठे। शिव ने देखा, ओ इतना सुंदर बालक कहां से आया। किसके बच्चे हो। माँ का बेटा हूं। अरे सब अपने माँ बाप के बेटे ही होते हैं। नहीं, बाप का नहीं, केवल माँ का बेटा हूं। बेटा बिना पिताजी के आप कैसे आए। गणेश जी ने कहा हमको नहीं पता, हम तो केवल माँ के बेटे हैं, अपने पिता को हम नहीं जानते। हो सकता है किसी गण का बेटा हो, है तो बड़ा सुंदर। कौन है तुम्हारी माँ। मेरी माँ का नाम जगत जननी राज राजेश्वरी पार्वती मैया है। तुम पार्वती के बेटे हो। हाँ। आप कौन हैं। बोले हम पार्वती के पति देव हैं। मतलब तुम पार्वती के बेटे हुए तो हम तुम्हारे पिताजी हैं। अब
क्या सोचा भोलेनाथ ने? भोलेनाथ ने सोचा कि कोई गण का बेटा होगा, पार्वती ने इसको अपना बेटा बोल दिया होगा, इसके मन में ये बात बैठ गई होगी कि मेरी माँ तो नारायण जी पार्वती है, तो चलो अंदर जाने दो, लाठी को हटाओ। गणेश जी ने लाठी और जोर से अड़ा दी, अंदर नहीं जा सकते, माँ का आदेश नहीं है। शिव जी पकड़ के हटाने लगे। गणेश जी ने कहा लाठी तो हटेगी नहीं, माँ का आदेश है। अब शिव ने सोचा कि बच्चे से क्या लड़ाई करनी, इतने छोटे बच्चे से मैं लड़ाई करूं, युद्ध करूं, ये तो शोभा नहीं देता। शिव जाकर दूर बैठ गए, चार गण भेज दिए, जाओ जाओ जरा उस बच्चे को पकड़ के हटा दो, वहां से उठा दो। गण आए, समझाने ही लगे, और गणेश जी ने लेके लाठी घुमाना शुरू किया। चारों के सिर फूटे, हाथ पैर टूटे, वो भागे। शिव ने 400 भेजे, वो भी पिटे। 4000 भेजे, वो भी पिटे। और इतने में आ गए ब्रह्मा जी, दाढ़ी मूछ पर हाथ फेराते। क्या बोले बाबा, आप भी छोटे बच्चे से लड़ाई झगड़ा किया जाता है क्या? बुद्धि से काम लो। शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी उपदेश कैसे करते हो, आप ही लगा लो अपनी बुद्धि, जो इनके साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होगा, प्रधानो। ब्रह्मा जी दाढ़ी मुझ पर हाथ फिराते हुए, बेटा मैं ब्रह्मा, थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनना, जरा लाठी को हटाओ। तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते, तुम शिव को नहीं जानते, गणों से युद्ध नहीं करना चाहिए। गणेश जी ने, ब्रह्मा जी ने यहाँ यही लिखा है कि वो बच्चा तो पीटा मुझे, लाठी उठा के पीटा, मेरी दाढ़ी और मूछ पकड़ के लटक गया, तो आधी दाढ़ी मूछ तो यहाँ रह गई, आधी उसके हाथ में आ गई, और मैं दौड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ सालों की मेहनत से दाढ़ी बढ़ी थी, सब बिगड़ गई, अब तो दोबारा बढ़ानी पड़ेगी, अब इस बच्चे को छोड़ना नहीं, हम कहते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा जी बैठो, दो बुद्धि का उपयोग करना चाहिए ना प्रभु, ऐसे बच्चे के साथ नहीं हो सकता है, काट दो इसका सिर। शिव युद्ध करने के लिए गए। शिव पुराण क्या कहती है, आहा, गणेश जी के हाथ में केवल लाठी है, शिव के हाथ में त्रिशूल है। गणेश जी ने शिव को परास्त कर दिया, शिव हार गए युद्ध में। अभी अभी पैदा हुआ बच्चा, एक बच्चे ने मुझे हरा दिया। इतने में आ गए नारायण युद्ध करने के लिए गए, तो गणेश जी ने लाठी से नारायण को भी परास्त कर दिया। तब शिव ने नारायण से कहा कि नारायण, ये बच्चा कोई साधारण बालक नहीं है, ये मत सोचो कि किसी बच्चे से लड़ाई कर रहे हो, ये समझ लो ये पार्वती की, देवी की शक्ति से प्रकट हुआ है बच्चा, ये शक्ति रूपा ही है, शक्ति रूप ही है। जितनी शक्ति में शक्ति है उतनी ही शक्ति इसमें है, जितनी शक्ति भगवती दुर्गा में है उतनी ही शक्ति इस बच्चे के अंदर भी है। इसे बल से नहीं मारा जा सकता, इसे छल से मारा जा सकता है। तुम सामने से जाकर इस बच्चे से युद्ध करो और मैं पीछे से जाकर इसका सिर काट दूंगा। नारायण ने बच्चे को, गणेश जी को युद्ध में लगाया और युद्ध करने लगे, और पीछे से जाकर भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। रक्त की धारा बह निकली। तुरंत अंदर जैसी सूचना मिली, पार्वती जी जोर जोर से रोने लगी। मेरे बच्चे को इस प्रकार सबने मिलकर मारा है, छल से मारा है। मेरे बच्चे को जीतना संभव नहीं था तो छल से मारा गया है। लेकिन करें क्या, मारने वाले भी तो पतिदेव है ना, बदला लें तो किससे लें। लेकिन समस्या ये हो गई मनियार जी, बात यही की यही निबट जाती। लेकिन आ गए नारद जी, नारायण 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 नारायण। देवी कैसे रो रही हो? देवी ने कहा मेरे पुत्र की मृत्यु हुई। पुत्र कहाँ से आया? देवी ने सारी कथा सुनाई। किसने मारा? बोले उन्होंने मारा, आपके पुत्र को हरा दिया। अरे कैसे हराया? छल से सिर काटा। ओ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ।
आप चुप कैसे बैठी हो? तो क्या करूं? पति से लड़ाई करो? अरे नारद जी, सोच के बोला करो। भगवान शंकर से, भोलेनाथ से, अपने पति से मैं युद्ध करूंगी? नारद जी ने कहा, कैसे मारा है, कितनी क्रूरता से बच्चे को मारा, सिर काट दिया। उसका सिर तो जाके देखो तो धड़ पड़ा हुआ है। आप धर्म की सोचती हो, बच्चे को मारा गया ये नहीं सोचा आपने? अगर आपकी जगह हम होते, देवी जी को आवेश आ गया, क्या करते? हमें सामर्थ्य नहीं ना, नहीं बताओ मेरी जगह होते तो क्या करते? प्रलय कर देते, हम प्रलय कर देते। तुरंत भगवती को आवेश दिला दिया। हमने कल कहा था ना, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती नारद है। कहीं नहीं कटेगी बात। जिसको जैसे समझाया नारद जी ने वो मान गया। तुरंत भगवती ने प्रलय की ज्येष्ठाएं प्रकट कर दी। महाराज, प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित होने लगा। भगवती ने अपने शरीर से 10 महाविद्याओं को प्रकट किया है, जो गणों को पकड़ पकड़ कर मुख में डाल ले रही हैं। छिन्नमस्ता, तारा, बगुलामुखी, भैरवी आदि शक्तियां प्रकट हो रही हैं। विनाश प्रारंभ हो गया गणों का। ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुति करने लगे। शिव ने कहा, नारायण, शक्ति से बचना संभव नहीं है, संभव नहीं है। किसी प्रकार इन्हें रोकना होगा, अन्यथा प्रलय होकर ही रहेगी। सबने कहा कि भगवती आप कैसे शांत होंगी? बोले मेरा पुत्र जीवित हो जाए। बोले सिर तो काटा गया। बोले कोई बात नहीं, किसी प्रकार किसी भी प्राणी का सिर इसके सिर पर जोड़कर जीवित करो, अन्यथा प्रलय तो होनी निश्चित ही है। भगवान शंकर ने गणों को उत्तर दिशा में भेजा है। सबसे पहले जो प्राणी मिले उसका सिर काट कर लाओ। हाथी मिला, अपनी हथनी के परिवार के साथ सोता, उसका सिर काट कर ले आए और उस सिर को जैसे ही गणेश जी के सिर पर लगाया गया और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने वेद मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक किया और उसके सिर पर हाथ रखा, वो बालक पुनः जीवित हो गए। गजानन गणपति भगवान की जय। गजानन गणपति भगवान की जय। गजानन गणपति भगवान की जय। तब ये रूप प्रकट हुआ। कौन सा? ये वाला रूप, नीचे वाला जो आप दर्शन कर रहे हैं, सूंड वाला। हाथी कौन है ये? भागवत जी में कथा आती है, समुद्र मंथन से के प्रसंग में, प्रारंभ यहीं से है। भगवान नारायण की प्रसादी माला दुर्वासा जी ने इंद्र को दी। इंद्र ने ऐरावत हाथी के माथे पर डाल दी। ऐरावत ने उसे कुचल दिया। इंद्र का श्राप से राज्य गया और ऐरावत हाथी का मस्तक काटा गया श्राप से। इसे मनुष्य बनने का श्राप मिला। और अग्रवाल जी, यही हाथी ऐरावत, ये हाथी था ऐसा कहते हैं, मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया था। इसका सिर काटा गया और जब इसकी अग्नि रोने लगी तो दूसरे हाथी का, जिसका परिवार नहीं था, उसका सिर काटकर उस हाथी के जोड़ दिया गया। कहीं कहीं तो बड़ी अजीब सी कथा मिलती है कि ऐरावत हाथी के मस्तक पर फिर केकड़े का सिर लगा दिया गया। केकड़े का, क्रिकलास का सिर लगाकर उसको जीवित कर दिया गया। इस प्रकार ये ऐरावत हाथी का मस्तक जोड़ा गया। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। श्री गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक
महाराष्ट्र वालों को ये कीर्तन क्या सुनाना, आप तो हर साल गाते हो, पूरी दुनिया को ये कीर्तन तो आपने ही दिया है। गणपति भगवान की जय।